हम लोग कितना लेक्चर कर लिए थे? 3 पीछे, है ना। 3 में से हम लोग पढ़े थे कि त्रिकोणमिति में पढ़ना है हम लोगों को 5 फॉर्मूला के बारे में, जिसमें हम लोग 2 फॉर्मूला देख लिए थे और 3 फॉर्मूला और बचा हुआ है। और वो तीनों फार्मूला में आज देखेंगे 2 फार्मूला और फिर क्वेश्चन बनाएंगे, फिर एक और फार्मूला देखेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर क्वेश्चन बना लेंगे। तो टोटल त्रिकोणमिति में कितना फार्मूला याद रखना है? 5 फार्मूला। तो अब हम लोग फार्मूला को प्रूव करेंगे दूसरा और तीसरा को, है ना। तो पहले फार्मूला पहला और दूसरा लिख लेते हैं क्या क्या है, और सबको याद भी होना चाहिए। पहला फार्मूला क्या याद किए थे बताना तो? साइन थीटा बराबर P बटा H और कोस थीटा बराबर बी, है ना, बी बाय एच, और टेन थीटा बराबर पी बाय बी। यही था। चलो ये तो याद किया। इसका उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा कोसेक। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? इसको पलट दो, एच बाय पी। फिर बताना कोस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो सेक का उल्टा क्या होगा? इसका जो, इसको पलट दो, एच बाय बी। और टेन का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा। तो कोट थीटा क्या होगा? बी बाई पी। तो इसे हम लोग फॉर्मूला कितना फॉर्मूला बोले थे? पहला फॉर्मूला बोले थे। तो एक फॉर्मूला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जानते हैं उल्टा वाला फॉर्मूला, ठीक है। जैसे बताना दूसरा क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। दोनों गुना करेंगे तो कितना होगा? 1। और कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। दोनों को गुना करेंगे तो हमसे क्या आएगा? 1। समझ में आ रहा है ना? फिर बताओ, फिर कौन थीटा? टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा। दोनों गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। तो ये फॉर्मूला कितना होगा? दूसरा फॉर्मूला। तो अब देखना है कौन सा फॉर्मूला? तीसरा फॉर्मूला देखना है, और उसके बाद फिर चौथा को देख लेना है, अब फिर क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। तो हमें ये 2 फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं, तो याद होना चाहिए दोनों फॉर्मूला, ठीक है। अब प्रूव करेंगे, देखेंगे फॉर्मूला। तो हो गया। अब तीसरा फॉर्मूला देखो कैसे प्रूव करना है। तीसरा फॉर्मूला में हमें याद रखना है साइन, है ना, कोस टेन, और टेन का उल्टा कोट, और कोट का उल्टा नहीं, ये कोस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कोसेक, है ना। और ये जो फॉर्मूला होगा वो मान याद करने वाला, ठीक है ना। और हमें याद सब नहीं करना है, कुछ ही याद करना है, और सब याद करने की कोशिश नहीं करना है, ठीक है। और हम यहाँ पे याद भी नहीं करेंगे, फॉर्मूला पहले प्रूव करेंगे, है ना। तो बताओ साइन कितना कितना डिग्री का मान हमें याद करना है, वो सब देखना है। तो हमें इस, ये जो 10वां है, ठीक है, 10वां क्लास में साइन 90 डिग्री तकला जितना भी निष्पत्ति है, 6 निष्पत्ति 90 डिग्री तकला ही पूछा जाता है, ठीक है। जब 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तब क्या करोगे? जितना और डिग्री होता है एंगल, और 90 डिग्री से जो ज्यादा होता है, जैसे 360, 270, ये सब का मान अगला क्लास में याद करना है। तो इस क्लास में क्या करना है बताओ तो? इस क्लास में मात्र 90 डिग्री तकला याद करना है। तो बताओ टोटल त्रिकोणमिति में कितना निष्पत्ति होता है? 6 निष्पत्ति होता है। साइन, और उसके बाद कोस, उसके बाद टेन, और उसके बाद कोट, और उसके बाद क्या? सेक, और उसके बाद कोसेक। समझ में आ रहा है ना? ये समझ में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखना, ये हो गया निष्पत्ति का नाम। तो यहाँ पे लिख दे निष्पत्ति का नाम। निष्पत्तियां त्रिकोणमिति में अगर पूछा जाए कितना निष्पत्तियां है? 6 निष्पत्तियां। साइन किससे आया है? कोस किससे आया? मालूम है ना? कोस किससे आया है? कोस साइन से। और बताओ टेन किससे आया है? टेंजेंट से। और कोट कोटेंजेंट। ये छोटा सा नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अब बता, हमें इसमें याद करना है, पहले देखो कितना डिग्री का याद करना है, और बताना यहाँ पर देखो लिखेंगे साइन 0 डिग्री। कितना मान? 0 डिग्री का मान याद करना है। फिर और क्या याद करना है? 30 डिग्री का। फिर याद करना है 45। फिर कितना याद करना है? 60। और फिर कितना याद करना है? 90। तो देखा जाए, देखो एक बार 15 बढ़ा, फिर 15 बढ़ा, फिर 30 बढ़ा, फिर 30 बढ़ा, फिर 15 बढ़ेगा, फिर 15 बढ़ेगा, फिर 30 बढ़ेगा, फिर 30 बढ़ेगा। 2 बार 15 और 2 बार 30, ऐसे ऐसे बढ़ते जाता है, ठीक है। तो हमें अगला जो 15 15 करके बढ़ाएंगे, 30 30 करके बढ़ाएंगे, तो वो कौन सा क्लास में पढ़ना है? 11th और 12th में। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब यहाँ पे हमें क्या करना है? साइन 0 डिग्री,
है ना। देखो यहाँ पे ये जो मान लिखा हुआ है वो थीटा का मान लिखा हुआ है, ये निष्पत्ति का नाम हुआ। अब बताओ साइन थीटा, ठीक है, क्या दे दिए, थीटा। और थीटा क्या बताता है मालूम है ना, सिर्फ लंब और आधार को पहचानने में मदद करता है कि उसके सामने वाले को लंब बोलेंगे, ठीक है। तो ये थीटा मतलब कोण का झुकाव। देखो तो बताओ यहाँ पे जैसे अगर ये एक समकोण त्रिभुज रहा है ना, और ये थीटा रहा, तो ये बताओ ए बी सी, तो थीटा का मान कुछ तो कुछ होगा, 0 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15, 20, 30, 40, 45 कुछ भी होगा। तो बता यहाँ पर हमें कितना डिग्री का मान याद करना है, 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का, और हमें प्रूव करना है। तो बताओ सबसे पहले हमें याद करना है 0 डिग्री वाला। कितना डिग्री वाला, 0 डिग्री वाला याद करना है। तो पहले देखो 0 डिग्री वाला प्रूव कर देते हैं। 0 डिग्री वाला है ना, 0 डिग्री वाला कौन, 0 डिग्री वाला जितना निष्पत्ति है, 6 निष्पत्ति है ना, 6 का मान हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। बताओ 0 डिग्री साइन एंगल कितना करना है, 0। तो देखो एक हम त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, ए बी और सी, और ये है 90 डिग्री। इसके आगे वाला ये क्या हो गया, एच, ये क्या हो गया एच, और ये कितना है थीटा, और इसके आगे वाला पी, और ये क्या बच गया बी। क्या कोई दिक्कत भी है। अब बताओ थीटा के कितना करना है, थीटा का मान 0 करना है। तो बताओ 0 करो, तो ये 0 तब होगा जब हम इसको इस तरीका से छोटा करेंगे, नीचे की ओर लाएंगे, नहीं करेंगे। अगर नीचे की ओर ला रहे हैं, देखो अब क्या हो गया, थोड़ा तनी सा छोटा हुआ, और नीचे ले आओ, कितना हो जाएगा। जब ये नीचे लाओगे तो ए बंदा यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, तो देखो छोटा होते गया। अब फिर ऐसे करते करते और नीचे नीचे लाएंगे, तो हम जब यहाँ पे ए को उठा के यहाँ पे ले आएंगे, नहीं ले आएंगे, तो बता ये कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो बताना। तो हम देख रहे हैं कि ये अभी अगर ए को उठा के यहाँ पे जैसे जैसे इधर की ओर नीचे की ओर लाएंगे, तो बता ए बी जो है कर्ण वो घटता जाएगा या बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा। और वो जैसा ही यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर, तो हम बोल सकते हैं कि BC जितना बड़ा है उतना ही बड़ा क्या बन जाएगा, AB उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो BC को तो हम क्या बोलेंगे, आधार B, और AB को क्या बोलेंगे, H, कर्ण। इसका मतलब आधार और कर्ण क्या हो जाएगा, 0 डिग्री में बराबर हो जाएगा। तो बताओ तुम निकालो यहाँ पर साइन 0 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। तो P कितना, P तो P कितना बन गया, इतना बड़ा P बन गया, नहीं P देखो P कितना बना, P/H है ना, करना P/H। अब बताओ जैसा ही ये 0 करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो बता P धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, और जब यहाँ पे आ जाएगा तो P कितना हो जाएगा, 0, तो 0। तो बताओ तो साइन थीटा वाला क्या होता है, P/H, H का मान कितना है, H का मान तो जो हो H का मान। तो बता 0 में कोई भी संख्या भाग दो, आंसर कितना आता है, 0। तो बता साइन 0 डिग्री मान कितना होता है, 0। तो यहाँ पे रख दे, भारी भी लगा, समझ में आ गया ना, साइन 0 डिग्री का मान 0। अब कितना निकालना चाहते हो, कोस 0 डिग्री निकालते हैं। बता कोस थीटा बराबर क्या होता है, B/H। तो बता इसको जैसा ही छोटा करोगे तो P छोटा होगा, तो B तो इतने बड़ा रहेगा, तो B का मान B, और H का मान कितना, H बता H कितना बड़ा है, H जब ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आया तो H भी तो इतने बड़ा है। देखो B और H दोनों क्या है, बराबर। तो हम ये दोनों को काट दें, क्योंकि B और H कितना है, दोनों बराबर है। देखो B बराबर H, तो हम दोनों काट दें क्योंकि दोनों बराबर है। तो काटने के बाद आंसर कितना आता है, कितना आता है, 1। तो बता कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। समझ में आ गया। आप कितना याद करोगे, tan 0 डिग्री है ना, tan 0 डिग्री का मान बताओ तो, लंब बटा आधार P/B, P/B। तो बताओ P, तो P कितना हो गया जब यहाँ पे आ गया तो 0। अब B कितना है, तो B तो जितना है B। तो बता 0 में कोई भी संख्या भाग दो, आंसर क्या आएगा, 0। क्या इतना में कोई दिक्कत भी है। अब बताओ कोट में तो इजी है, कोट किसका उल्टा, tan का उल्टा। अब बताओ कोट निकालना चाहते हो तो बताओ कोट थीटा, कोट 0 डिग्री का मान निकालना चाहते हो तो इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, तो B/0। तो जब कोई भी संख्या है ना
कोई भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका आंसर क्या होता है? अपरिभाषित। एकदम अनंत हल होगा, निकलवे नहीं करेगा, तब निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, थक जाओगे निकालते निकालते। कोई भी संख्या हम 0 से भाग लगाते लगाते क्या हो जाए? थक जाओगे। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। समझ में आ गया? तो बताओ तो कोट 0 डिग्री का मान कितना होता है? अपरिभाषित। अब बताओ सेक 0 डिग्री का मान कितना होगा? सेक किसका उल्टा है? कोस का। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि h बटा b, कोस 0 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा? h बटा b। और बताओ वहां पे हम देख रहे हैं कि 1 का उल्टा कितना होता है? 1 को पलट दोगे तो 1, 0 को पलटा तो कितना आएगा? अपरिभाषित। 0 को पलटे तो क्या आएगा? अपरिभाषित। तो 1 को पलटोगे तो नीचे 1 किन लिखा हुआ है? 1 का उल्टा 1। तो बताओ सेक का ये कितना हो गया? 1। बताओ 0 का कहाँ? यहाँ पे सेक लिखो, ठीक है? क्या लिखेंगे? सेक। कोई दिक्कत नहीं है? अब बताओ साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है तो साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित। तो बताओ हमें जो याद करना होता है मात्र 3 को ध्यान में रखना है, 3 तो बाकी बन ही गया। कोई दिक्कत नहीं है? 3 को याद रखना है और बाकी 3 बन गया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ 0 डिग्री वाला प्रूव हो गया है ना? देखो यहाँ पे रट्टा वट्टा नहीं मारना है, ठीक है? क्या करना है? कैसे निकला, क्या ये फॉर्मूला समझ में आ गया? याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो बताओ अब याद करो, है ना? साइन 0 का मान 0, कोस 0 का मान 1 और टेन 0 का मान 0। समझ आ गया ना? साइन 0 का मान 0 और कोस 0 का मान 1 और टेन 0 का मान 0 और सबका उल्टा बाद में देख लेना है। बताओ जैसे कोसेक 0 पूछेगा तो बोलेंगे ओ साइन 0 का मान 0 होता है तो उसका उल्टा, 0 का उल्टा अपरिभाषित, ठीक है? अब बताओ पूछेगा सेक 0 का मान क्या होगा? तो कोस 0 का मान 1 तो सेक तो 1 का उल्टा 1। समझ में आ गया? कोट 0 का मान, टेन 0 का मान 0 तो कोट 0 का मान अपरिभाषित। तो बताओ 0 डिग्री वाला में कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना डिग्री देखना है? दूसरा देखते हैं। अब देख लेते हैं 90 डिग्री का जी, ठीक है? अब देखेंगे कितना डिग्री वाला? 90 डिग्री को प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 90 डिग्री वाला, ठीक है? तो 90 डिग्री बनाने की कोशिश करेंगे और 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है? बताओ ये कितना है? ए बी सी। अभी ये क्या है? थीटा। थीटा 90 डिग्री बनाना। 90 डिग्री मतलब इसको क्या करना है मालूम है ना? बड़ा करते जाना है। तो बता ई कैसे, यहाँ पे ई एंगल कैसे उठेगा? बताओ जैसे जैसे हम इसको छोटा करेंगे, बी को घिसका के इधर लाएंगे, वैसे वैसे देखो क्या होगा? कोण बड़ा होते जाता है। ऐसे करते करते बी को जैसा ही यहाँ पे ले आएंगे तो कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री का नहीं बनेगा। तो यहाँ पे बताना ई जो यहाँ बी उठ के यहाँ पे आ गया तो ई वाला पूरा कितना बन गया? 0। ई पूरा मान कितना हो गया? सी भी 0 नहीं हो जाएगा? बी सी 0 होगा ना? जब ये उठा के यहाँ पे ले आएंगे तो ई कितना बन जाएगा? 0। इसके सामने वाला ई क्या हो गया? P और ये क्या हो गया? H। ये कितना हो गया? B। तो बताओ तो यहाँ पर B बराबर कितना? B बराबर 0 नहीं हो गया? B का मान 0। और बताना ये जैसा ही उठ के इधर आएगा तो ये कर्ण जो इतना बड़ा था, कर्ण भी इतने दूर इतने बड़ा ना जाएगा। तो हम बोलेंगे P बराबर H। अब बताओ किसका निकालना चाहते हो? निकालो साइन थीटा बराबर। तो बता साइन 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री बराबर फॉर्मूला क्या होगा? P बटा H। P कितना हो गया? P तो P है और H, अब P और H दोनों बराबर है तो कट के कितना हो गया? 1। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा? 1। अब किसका निकालोगे? कोस 90 डिग्री। कोस थीटा बराबर B बटा H। B का मान 0 और H 2। 0 में कोई भी संख्या से भाग दो, आंसर क्या आएगा? 0 ही ना आएगा। 0 में कोई भी संख्या से भाग दो। अब बताओ कितना 90? टेन 90 का मान, टेन 90 टेन P बटा B। P का मान कितना रखोगे? P का मान P और B का मान कितना रखोगे? 0। इसका आंसर अपरिभाषित। बता भारी भी लग रहा है? जब इतना पता चल गया तो 1 का उल्टा क्या हो? देखो 10 का अपरिभाषित, 0 का उल्टा अपरिभाषित, तो परिभाषित का उल्टा 0, ठीक है? कोस 90 का मान 0 तो 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1 का उल्टा 1। बताओ भारी लगा? इसका मतलब ये भी हो गया प्रूफ। तो बताओ इसमें निकालने में कोई दिक्कत भी है? तो कैसे फॉर्मूला निकला वो चीज समझ में आ गया? फॉर्मूला कैसे बना है ना? तो आप बताओ अब कितना है? यही ना 2 30 45 और इसका बचा हुआ है।
उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, काम तो बन गया, समझ में आ गया ना। चलो तो फिर कितना करते हैं, फिर करते हैं 30 वाला, 60 वाला, फिर 45 वाला, तो फिर ये फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। तो फिर हम लोग आप कितना वाला देखेंगे, 30 वाला। अब देखना है 30 वाला, 30 और 60 वाला, कितना वाला देखना है, 30 और 60 वाला। और 30 और 60 वाला हम आते हैं, बताओ देखो यहाँ पर क्या बना रहे हैं, ये बना लिए एक समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बना है, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समबाहु त्रिभुज का सभी कोण कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सब 60 है। इसको 20 से ऐसे काट दिए, 90 डिग्री ई खींच दिए, तो बता ई कितना हो गया, 90 नहीं हो गया। तो ई 60 है, ई 60, तो ई कितना हो गया, 30 डिग्री नहीं हो गया, 30, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो समबाहु त्रिभुज में बताओ, ई अगर भुजा का नाम, इसका मान कुछ दे दो, इसके आगे वाला ई क्या हो गया, पी, पी एन हो गया, और ये क्या हो गया, एच, और ये क्या हो गया, बी, बी एन ले ले, चलो इसको बी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, इसको मान लो 4, इसको मान लेंगे 4, कोई दिक्कत है का, ये पूरा कितना होगा 4, इसको मान लो 2, इसको मान लो 2, कोई दिक्कत है का, भाई लग गया, समझ में आ रहा है ना। इसको 3 लोगे तो इसको कितना लेना होगा, इसको भी पूरा 3 लेना होगा, नहीं समझ आया, पूरा वाला 3, तो 3 का आधा 3/2, नहीं समझ आया। अगर इसको 10 लेंगे तो इसको 10, इसको नीचे वाला पूरा 10, इसका आधा 5 लेंगे। तो बता अब यहाँ पे निकालो, तो कितना डिग्री निकालना चाहते हो, sin 60 डिग्री निकालो, इसमें निकालो, sin थीटा बराबर P/H है ना। तो इसके सामने वाला ई P, लेकिन ई निकाले कहाँ हो, अभी तक तो P नहीं निकाले हो, लेकिन समकोण त्रिभुज में तो एक फॉर्मूला तो जानते हो ना, 2 गो दिया रे, तीसरा निकल जाएगा, छोटका एक बड़का, छोटका है ना, ये छोटका ना है, आगे वाला समकोण का आगे वाला कर्ण होता है, तो छोटका बराबर मतलब AD बराबर क्या होगा, √4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया, 16 में से 4 गया 12, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो ऊपर लिख सकते हैं 4 गुना 3 लिख सकते हैं ना, 4 भाग 2√3, तो बता ई कितना हो गया, 2√3, तो ये लम्ब हो गया 2√3। अब निकालो sin थीटा बराबर, बता sin 60 डिग्री बराबर कितना होगा, लम्ब बटा कर्ण, लम्ब कितना है 2√3, और कर्ण कितना है 4, 2 एक ही 2, 2 दूना 4, कितना आ गया √3/2। तो बता sin 60 डिग्री का मान कितना लिखोगे, sin 60 डिग्री का मान √3/2। भारी भी लगा, समझ में आ गया ना। अब इसका sin 60 निकाल लिए हो, और हमको माने 30 निकालने का, तो निकालो sin 30 भी इसी में, नहीं समझ में आया, 30 निकालो, तो इसके सामने वाला लम्ब कितना हो गया 2, नहीं हो गया 2 1 लम्ब। अब फिर बताओ कर्ण कितना है 4, काटो तो कितना आया, तो sin 30 का मान कितना होता है 1/2। ये दोनों तो एक ही फिगर में दोनों लपटा गया, नहीं लपटा गया। अब साइन निकल गया, साइन आप किसको निकालना चाहते हो, कोस निकालना चाहते हो, बता कोस 60 डिग्री निकालो, ई हो गया P, ई हो गया B, B/H, काटा तो कितना हुआ। अब किसको निकालोगे sin 60, नहीं कोस 30, कोस 30 निकालो, कितना होगा, इसके सामने वाला P, तो ये हो गया B, B कितना है, हाँ, अब बटा H 4, इसको काटो तो कितना √3/2, बता कोस 60 डिग्री का मान 1/2, ठीक है, इसका मान कितना होगा 3/2। भाई लगा, आप कितना करना है 45 करो, कोस 45 का, किसका 45, साइन 45 डिग्री ना, नहीं 45 नहीं, किसको साइन 30 से निकालोगे, 30 60 चलना है, अरे साइन कोस निकल ना गया, अब किसको निकालना है 10, निकालो 10 कितना डिग्री, 10 30 डिग्री, मतलब P/B, तो बता इसके 30 को निकाल लें, इसके सामने वाला P कितना हो गया 2, अब B कितना है 2√3, ये काटा तो कितना हो गया 1/√3, तो इसका sin 30 10 30 का मान
1/√3। tan 60 निकालो, tan 60 डिग्री, tan 60 का मतलब इसके सामने वाला लंब कितना, नहीं 60 ने है, 60 के सामने वाला लंब कितना है 2√3, आधार कितना है 2, कटा कितना आया √3, इसका मान कितना हो गया √3। बताओ यही ना होता है। और अभी जो निकाले ये सब निकाले उलट दिए, ये सब नीचे वाला उलट देंगे कि निकालेंगे, उलट देते हैं। तो बताओ कोट 30 डिग्री कितना होगा √3, √3 बटा 1 √3। और फिर बताओ सेक को पलटोगे तो 2/√3, इसको पलटोगे तो 2, इसको पलटोगे तो 1/√3, इसको पलटोगे तो 2, इसको पलटोगे 2/√3। तो बताओ ये भर गया, अब कितना बचा हुआ है 45 का। समझ में आ रहा है भाई, नहीं लगा है ना। तो इस तरीका से हम लोग प्रूव कर रहे हैं फॉर्मूला को। और ये कौन सा फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं, तीसरा फॉर्मूला, मान याद करने वाला। ठीक है, तो चलो अब इसको क्या कर, अब कितना डिग्री वाला करेंगे 45 डिग्री वाला। अब 45 डिग्री वाला ना, 45 डिग्री ना। अब देखो कौन सा देखना है 45 डिग्री वाला। तो देखो तो लिखते हैं 45 डिग्री वाला। बता ई कितना है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ई कितना ले लिया 90, आइए वो कितना लेना है हमें 45, और ये भी कितना लेना होगा 45। आइए ए और बी और सी, जब ए को 45 लेंगे तो दूसरा तो खुद 45 हो जाएगा। और जैसा ही 45 हो गया तो पढ़े थे कि समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजा के आगे वाला छठा क्वेश्चन 8.1 का छठा क्वेश्चन जो सॉल्व किए उसमें बताए थे ना, समान भुजा है। ठीक है, तो इसके सामने वाला जो होगा कोण वो भी क्या होगा समान होगा, समान भुजा के सामने वाला कोण भी समान। तो बता ई भुजा है तो इसके सामने वाला 45, ई भुजा के सामने 45, दोनों बराबर है। ठीक है, अगर समद्विबाहु त्रिभुज हुआ तो, जब बताओ समद्विबाहु त्रिभुज हुआ तो कौन समान, और कौन समान है तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये तो H है, और ये दोनों क्या लेना है बराबर लेना है, लेना है ना, ले लो बराबर, कोई दिक्कत थोड़ी ना। लो कितना कितना लेना चाहते हो ये दोनों को, 2-2 लो, 1-1 लो, कितना कितना ले ले, 1-1 ले ले। हाँ बता ई 1-1 लिए तो ई कितना हो जाएगा बता, तो भर का बराबर रूट अंदर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर √2 नहीं हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कर्ण बराबर क्या होता है रूट अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर √2। तो बता निकल गया। अब निकालो कितना डिग्री निकालना चाहते हैं, रुक जाओ इन डेली इस समय आता है बेचारा, एक और आ रहा है। चलो हो गया। अब देखेंगे किसका नाम मान निकालेंगे, साइन का। अब निकालते हैं साइन 45। बता साइन 45 का मान कौन थीटा लगाओगे, साइन थीटा बराबर P/H। P का मान बता 45 का मान 1/√2 हो गया, 1/√2। तो बताओ लिखो 1/√2। कोस 45 ना, कौन निकालोगे कोस 45। तो इसका इसके सामने वाला ये P, ये हो गया B, बात नहीं करो ठीक है, ये हो गया P और ये हो गया B। तो B कितना हो गया कोस 45 हो गया, तो B हो गया 1/√2। तो इसका भी कितना होगा 1/√2। और tan थीटा बराबर क्या होता है मालूम है, tan 45 मतलब P/B, इसके सामने वाला P भी 1 B भी 1, तो कितना हो गया 1। अब बाकी सब क्या करोगे पलट दोगे, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा √2। बता भारी लगा। तो इस तरीका से तीसरा फॉर्मूला क्या हो गया प्रूव हो गया। भारी तो नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना है, ठीक है, थोड़ा सा गौर क्या करना है। देखो अब यहाँ पर तीसरा फॉर्मूला प्रूव हो गया, इसी को हम लोग तीसरा फॉर्मूला बोलते हैं। और ये डाटा हमें याद होना चाहिए। अब ये डाटा पूरा याद करेंगे क्या, नहीं, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। देखो एक को याद करना है, ठीक है, देखो सिर्फ साइन को याद करो, किसका मान
सिर्फ साइन को याद करना। साइन 0 का मान कितना होता है? 0। साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 का मान 1/√2। साइन 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। तो हमें सिर्फ ये किसका याद करना है? ओनली साइन का याद करना है। तो साइन का देखते हैं, अब बाकी सब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सब याद हो जाएगा। देखो जैसे साइन 0 डिग्री बराबर कितना? 0। और साइन बताना, साइन 0 डिग्री बराबर कितना? 0। और साइन जो है 30 डिग्री बराबर कितना? 1/2। और साइन 45 डिग्री बराबर कितना? 1/√2। और साइन बताना 60 डिग्री बराबर कितना? √3/2। और साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है। ठीक है, उल्टा याद है? साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। और बता कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। और टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। अब एक चीज और तुम लोगों को याद करना होगा, वो है साथी। क्या याद करना होगा? साथी। अब देखो ये तो इतना ई तो याद कर लोगे, एक मान में कोई दिक्कत नहीं। साइन 0 0, 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 और 90 वाला 1। तो अब क्या करना है? हम क्या देखना है? साथी को, है ना। उल्टा तो याद है लेकिन अब साथी याद करना है। पहले फिर से उल्टा देखते हैं, बताना उल्टा बताओ। साइन थीटा का अगर उल्टा के बारे में बात किया जाए तो उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा है उल्टा। और कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा ना। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा, यही ना। अब साथी के देखो, साइन उल्टा है कोसेक का, कोस उल्टा है सेक का और टेन उल्टा है कोट का। लेकिन जब साथी के बारे में बात किया जाए तो साइन साथी है कोस का और कोसेक साथी है सेक का। नहीं समझ आया? ये दोनों साथी हो गया, ये दोनों। ई देखो उल्टा भी है और साथी भी है। तो अगर पूछा जाए तुमसे कि साइन का साथी बताओ तो क्या होता है? साइन का साथी कौन है? कोस। और कोस का साथी कौन हो गया? साइन का साथी कोस और कोस का साथी साइन। और कोसेक का साथी कौन है? सेक। और सेक का साथी कौन है? और टेन का साथी कोट और कोट का साथी टेन। नहीं समझ आया? साथी ई तो साथी भी है उल्टा भी है। अतः ऊपर वाला हो गया उल्टा। साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन। लेकिन साथी के बारे में बात करें, साइन का साथी कोस और कोस का साथी साइन। और कोसेक का साथी सेक और सेक का साथी कोसेक। टेन का साथी कोट और कोट का साथी टेन। समझ में आ गया ना? अब यहाँ पे मान ये याद करना है। देखो जितना अब ये दोनों का मान जो है, ठीक है, देखना जितना साइन है ना 30 डिग्री का मान होगा, इसका साथी कौन है? कोस ना है। साइन का साथी कोस। तो कोस जो है 60 डिग्री का मान वही होगा। समझ आया? इधर अगर एगो दोस्त 30 लिया हुआ है तो दूसरा 60 लेगा। दोनों का जोड़ कितना है? 90। समझ आ रहा है ना? तो जो साइन 30 डिग्री का मान होगा और कोस 60 डिग्री का मान कितना होगा? उतना ही। समझ आ रहा है ना? क्योंकि साथी है और साथी में कितना? 90। तो बताओ जो साइन 10 डिग्री का मान होगा, कोस में कितना डिग्री का मान होगा? 80 डिग्री का मान क्या होगा? सेम वही होगा। 10 डिग्री का मान जो होगा, कोस 80 डिग्री का मान उतना ही होगा। तो ये समझ में आ रहा है ना? साथी से ये फायदा है कि 90 दे देना, 90 से घटा के देना। तो बताओ तो जैसे यहाँ पे देखो साथी याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है साथी वाला में। बता साइन का साथी कोस, कोस का साथी सेक और टेन का साथी कोट। जब साथी याद हो जाएगा तो देखना यहाँ पर, बताओ यहाँ पे देखना। अगर मान लो कि साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का जो मान होगा, कोस में कितना डिग्री का मान होगा? कितना? 60 डिग्री का वही मान होगा। क्यों? क्योंकि दोनों साथी है और 30 का और यहाँ तो 60। देखो क्या हुआ? तो ये समझ में आ रहा है ना? बताओ जो साइन 30 डिग्री का मान होगा, कोस 60 का मान वही होगा। तो देखो यहाँ पर साइन 30 का मान कितना याद किए? साइन 30 का मान तो बताओ कोस का साथी 60 का मान देखो वही है नहीं है? बताओ अब जो कोस 30 डिग्री का मान होगा, साइन कितना डिग्री? साइन 60 डिग्री का वही मान होगा। बताओ फिर अगर बोलो साइन 45 डिग्री का जो मान होगा,
और कोस का 45 का कितना होगा, वही होगा। देखो तो साइन 45 कोस 45 सेम है। बता साइन 0 डिग्री की जो मान होगा ये पूरा 0 ही लिया है, तो इसका दोस्त कितना लेगा साथी, कोस 90 लेगा, क्योंकि जोड़ कितना पुराना है 90, 0 में कितना जाएगा। देखो साइन 0 का मान 0, तो कोस 90 का मान कितना होता है 0। अब तुम बताओ, अब साइन का मान तो हमें याद ही होगा, नहीं याद है, साइन का मान हमें याद ही होगा। अब हमसे पूछा जाएगा बताओ कोस जो है 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो क्या हम कोस 30 का मान याद करेंगे, नहीं, किसका याद करेंगे, साइन 60 का। कोस 30 पूछा जा रहा है ना, तो हम याद करेंगे साइन 60 का, क्योंकि जो साइन 60 का मान होगा वही, साइन 60 का मान तो हमें याद है, कितना है √3/2। नहीं समझ आया, हम कोस को काहे लिए याद करेंगे, साइन 30 का पूछा जा रहा है हमसे, तो हम बोलेंगे अरे साइन 30 का वही मान है जो कोस, नहीं कोस 30 का पूछा जा रहा है तो हम बोलेंगे कोस 30 का वही मान है जो साइन 60 का होगा, और साइन 60 वाला तो हमें याद ही है, कितना होगा √3/2। अब बताओ कोई पूछेगा कोस 90 डिग्री का मान क्या होगा, कोस याद करेंगे, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेंगे, किसका टेंशन लेंगे, साइन का टेंशन लेंगे। तो बताओ जब कोस 90 डिग्री पूछा जाएगा तो साइन कितना का 0, और साइन 0 का मान कितना होता है 0, हो गया, कोस 90 का मान 0। दिख रहा है, कोई दिक्कत भी है, तो साइन का साथी याद करने से कितना फायदा है पता चल गया है ना, बहुत फायदा है। अब यहाँ पे फिर से ध्यान दो, है ना। अब बताओ हमको क्या याद करना है, बताओ तो, सिर्फ साइन का याद करना है, बाकी सब का निकलेगा अभी तुरंत देखना है, ठीक है, सिर्फ साइन का याद करना है। बताओ साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2। देखो याद करना, साइन कितना का मान, साइन 0 का मान 0, अब बताओ साइन 30 का मान, हाँ बताओ, और साइन 45 का मान 1/√2। बताओ और साइन 60 का मान √3/2। अब बताओ आपको साइन कितना 90 का मान कितना होगा 1। तो बताओ अब कोस का याद करने में झमेला भी है, साइन याद है तो कोस याद होगा। बता कोस 60 डिग्री का मान किसको याद करोगे, साइन 30 कितना होता है, हो गया। ये डाटा पे भी इसको बॉक्स को याद करना है, बॉक्स को याद आप भूल जाओ, बॉक्स कैसे आया प्रूव हो गया, जब मान बैठाने की बारी आएगा साथ ही याद करेंगे। बता कोस 90 साइन 0 कितना 0। बता कोस 45, अरे साइन 45 1/√2। नहीं समझ आया, कोस 0 कितना याद करोगे, साइन 90, साइन 90 का मान 1। बताओ ये याद हो गया। अब ये साथी से हमें ये कंप्लीट, तो बताओ जब साइन याद ही है तो कोस को याद करने में कोई दिक्कत भी है, कोस का मान कोस थीटा का मान आराम से याद हो जाएगा, नहीं याद हो जाएगा। अब बताओ अब क्या बचा है, एक निष्पत्ति कंप्लीट, दूसरा निष्पत्ति देखो, अब किसको याद करोगे मालूम है, कोसेक का। बता कोसेक 0 डिग्री पूछेगा, ये तो याद ही होगा, उल्टा किसी सेक को याद नहीं करना है, सिर्फ साइन को याद करना है। बताओ कोसेक 0 पूछा जा रहा है, साइन 0 का मान का उल्टा होता है, तो साइन 0 का मान 0, तो कोसेक 0 का मान 0 का उल्टा अपरिभाषित। अब बताओ कोसेक अगर 30 पूछा जाए, साइन 30 का मान 1/2, इसका मान 2। बताओ कोसेक 45 पूछा जाए तो बताओ कितना होगा, साइन 45 का मान 1/√2, इसका कितना होगा √2। अब बताओ कोसेक 60 डिग्री पूछा जाए तब क्या बताओगे, देखो साइन 30 का मान नहीं साइन 60 का मान √3/2, इसका कितना होगा 2/√3। बताओ अब फिर किसका, कोसेक 90 का बताओ, तो साइन 90 का मान 1 का उल्टा 1। तो बताओ हमें लग रहा है कोसेक भी याद करने में कोई दिक्कत भी है क्या, कोसेक थीटा भी कोई याद करने में दिक्कत नहीं है। अब सेक याद करना है, क्या सेक है ना, किसका याद करना है, सेक 0 डिग्री का मान। बता सेक 0 के लिए किसको याद करेंगे मालूम है ना, सेक किसका उल्टा है, कोस का। सेक किसका उल्टा है, कोस का। और कोस बता सेक 0 चाहिए तो पहले याद करो कोस 0, तो कोस 0 भी ऐसे डायरेक्ट याद नहीं, फिर कहाँ जाओगे साइन 90, नहीं जाओगे, कोस 0 मतलब साइन 90। देखो सेक 0 मतलब कोस 0, कोस 0 याद करके पलट देंगे, ठीक है, और कोस 0 मतलब साइन 90। नहीं समझ में आया, देखो सेक 0 याद करना है तो कोस 0 याद करके पलट देंगे, और कोस 0 का मतलब साइन 90 का मान 1, तो कोस 0 का मान कितना हो गया 1, और 1 को पलटोगे तो कितना हो जाएगा 1। तो देखो तो सेक 0 का मान 1 नहीं है, कहाँ गया सेक 0 का मान 1,
समझ में आ गया? बता फिर कितना याद करोगे? सेक कितना डिग्री? 30। सेक 30 के लिए कोस 30 और कोस 30 के लिए साइन 60 √3/2 और √3/2 पलटोगे तो 2/√3। 30 का मान देखो 2/√3 है, नहीं है? 45। सेक 45 के लिए किसको याद करोगे? सेक कोस 45, कोस 45 के लिए साइन 45 और पलट दोगे तो √2 आ गया, √2। बता सेक 60 डिग्री, सेक 60 के लिए कोस 60 और कोस 60 के लिए साइन 30 तो कितना होगा? 1/√2 और पलट देंगे तो √2। तो देखो तो कहीं आओ 1/2 का सिर्फ 2 ही ना होगा। समझ में आ गया ना? बताओ फिर सेक 90 डिग्री, सेक 90 के लिए कोस 90 और कोस 90 के लिए साइन 0 तो 0 का उल्टा तो बता हो गया। तो हमें लग रहा है कि सेक में भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है? तो बताओ साइन को याद ही है, कोस ये सब तो याद हो गया। अब एगो बचा है टेन ना, टेन बचा हुआ है। तो बताओ टेन, टेन के लिए इजी, टेन के लिए क्या है? इजी। देखना कैसे टेन के लिए इजी कैसे देखना। टेन थीटा बराबर जो होगा क्या होता है मालूम है फॉर्मूला? P बाई बी। क्या होता है टेन थीटा बराबर? P बाई बी, है ना? और हम क्या करेंगे मालूम है? देखो ऊपर भी कर्ण से भाग दे देंगे और नीचे भी कर्ण से भाग दे देंगे। सवाल पे कोई फर्क भी पड़ेगा क्योंकि फिर एच काट देंगे। तो P ऊपर देखो तो क्या बन गया? P/H और नीचे क्या बन गया? P/H। तो ऊपर क्या बोलते हैं? साइन थीटा और नीचे क्या बोलेंगे? कोस थीटा। तो बताओ एक और फॉर्मूला जानते हैं, टेन थीटा बराबर हो गया साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब निकालो, है ना? बता अगर हमसे पूछा जाए कि कितना टेन 0 डिग्री का मान कितना होगा तो बताओ टेन 0 का मान मतलब साइन 0 बटा कोस 0 और साइन 0 का मान 0 और कोस 0 का मान याद करने का मतलब 90 का मान, साइन 90 का ना। तो अपरिभाषित देखो तो टेन का अपरिभाषित हाँ कितना? ओ 0 में कोई भी संख्या से भाग देंगे आंसर क्या आएगा? 0। तो 0 आंसर आ गया। बताओ टेन कितना याद करना चाहते हो? टेन 30 मतलब साइन 30 का मान 2, ठीक है? साइन 30 का मान 1/2 और कोस 30 का मान √3/2। ये दो गए याद कितना हो गया? हो गया। पता कितना याद करोगे? टेन 45, टेन 45 मतलब साइन 45 का मान 1/√2 और कोस 45 का मान 1/√2 कटा तो कितना आया? 1 आया। कोई दिक्कत भी है? समझ पा रहा है ना? तो अब बताओ टेन कितना डिग्री? 60 डिग्री और टेन 60 मतलब √3/2 साइन 60 और कोस 60 कितना? 1/2। ये कटा कितना आ गया? √3। अब कितना याद करोगे? टेन 90, टेन 90 मतलब साइन 90 का मान 90 का मान 0 1 और इसका कोस 90 का मान 0, इसका उल्टा कहने का मतलब आंसर क्या आएगा? अपरिभाषित। निकल गया। और जब ये सब का मान याद है, कोट पूछ दे गलती से कोट 90 डिग्री का मान क्या होगा? साइन 90 निकल के पलट दो। नहीं समझ आया? तो इतना खिचड़ी पकाने के बाद ठीक है तब जाके पूरा ये याद हो जाता है। नहीं याद होता है तो बता ये डायरेक्ट डाटा याद करोगे कि ऐसे याद करोगे? साथी से याद करोगे? कोई दिक्कत भी है? चलो अब यहाँ पे इसे मिटा दे। साथी वाला याद है ना? बताओ अब देखो जो साइन थीटा का मान होगा, ठीक है सुनो, जो साइन थीटा का मान होगा उसका साथी जो कोस है तो बोलेंगे कोस का हिस्सा कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा। नहीं समझ में आया? ये समझ में आया? ये हाँ। देखो कैसे, अगर साइन 30 डिग्री का मान है तो कोस का कितना होगा? 60। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? लिख देते हैं 90 में से इसका 2 का हटा देंगे तो कितना आ गया? 60 आ गया। नहीं आ गया? तो अगर यहाँ पे थीटा दे देंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? थीटा लिख देंगे। तो साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा और कोस थीटा बराबर पूछा जाए तो हाँ साइन का हिस्सा 90 माइनस थीटा। तो ये साथी काम बन गया नहीं बना? बता कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? सेक 90 माइनस थीटा। बता सेक थीटा बराबर क्या होगा? कोसेक 90 माइनस थीटा। और टेन थीटा बराबर क्या होगा? हाँ कोट 90 माइनस थीटा। और कोट थीटा बराबर क्या होगा? टेन 90 माइनस थीटा। तो ये साथी वाला। तो बता ई कम्मा फार्मूला हो गया चौथा और ये कम्मा फार्मूला हो गया तीसरा। समझ में आ गया? ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। तो 2 फार्मूला प्रूव हो गया, समझ में भी आ गया, ये साथी वाथी भी समझ में आ गया।
तो अब क्या करना है, हमें 8.2 बनाना है, 8.3 बनाना है, उसके बाद वो समझ में आ जाएगा। तो फिर कब मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। समझ